अंजना जी, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझे 30 सेकंड का आप मेरे कहने से टाइम दे दीजिए, क्योंकि 30 सेकंड में जैसे इन्होंने बार बार कहा मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा, और ये वीडियो में चलाई दे रही हूं जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं वो हैं, या दहशतगर्द, भेड़िए और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए, ये मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करिए कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? ये इस देश के बच्चे हैं, पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है, या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। शो के पहले पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। यूटीयू ईटेक परीक्षा, एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड अंजना जी, छोटी सी बात। आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा, उत्तराखंड में यूटीयू ईटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। ये शो के पहले की खबर थी। क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव जी, दोनों पर जवाब दीजिए। हटाने की क्या? ठीक है, और गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। और ये कनॉट प्लेस वगैरह में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, दुकानें बंद की गई हैं, वो भी बताएं, क्या वजह है? देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा, तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए, कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो, क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है, 2004 में UPSC CDS का पेपर लीक, 2005 में NDA का, 2006 में SSC स्टेनोग्राफर का, 2007 में RBI का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, ये बच्चे हमारे हैं, मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने, JP नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल